guys, today I'm going to start light, reflection of light. सबसे पहले light क्या होता है? Light is a form of energy which enable us to see object from which it comes or from which it is reflected. तो light क्या है? एक form of energy है. यहाँ पर हमारे पास sun है, sun, इससे light आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है. ये जो लाइट रेज है जब इससे पड़ती है और ये यहां से बाउंस बैक होती है और यहां पर आंख पे आती है, ये आईज पे हमें आती है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ये सरफेस पे लाइट आई और यहां से ये बाउंस बैक हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है और ये आईज पे, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है. क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. फर्स्टली व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती है या किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसी मीडियम में, जिस साइड से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है. इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक इंसिडेंट रे है जो कि एक मीडियम से टकरा रही है और वापस उसी डायरेक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होकर उसी मीडियम में वापस चली जा रही है. तो जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव, कनकेव हम इसे बोलते हैं, कनकेव मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स. ठीक है. कनकेव में क्या होता है? ये देखिए इस टाइप का होता है. यहां पर जैसे आप चम्मच को पकड़ते हो, चम्मच का जो फ्रंट पार्ट होता है ये कनकेव हो गया, और जो उसका बैक साइड होता है, आप उल्टा देखोगे अगर तो यहां पर, यानी कि लाइट रेस कहां पर पड़ रही है? ये पॉलिश है, ये पॉलिश की है मैंने, पॉलिश है ये. लाइट रेस कैसे पड़ेगी? इधर पड़ेंगी, ये लाइट रेस इधर पड़ रही है. ठीक है. तो ये सरफेस है जहां पर लाइट रेस पड़ेंगी, यहां से लाइट रेस रिफ्लेक्ट होंगी, ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होंगी. तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? इस टाइप के, चम्मच का फ्रंट वाला पार्ट, चम्मच का बैक वाला पार्ट जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा. ठीक है. तो हम देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. उससे पहले मैं आपको बताऊंगी रियल एंड वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल होती है. कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है. क्लियर? ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो आपके घर पे होता है जिसमें आप तैयार होते हो, वो प्लेन मिरर है. आपको पता है पीछे की साइड तो लाइट जा नहीं रही है क्योंकि पॉलिश्ड है. लाइट रेस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेस गई और ये मिरर से टकरा कर ये वापस आ गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है. ठीक है. लेकिन हमें इमेज कहां दिखती है? शीशे के पीछे, मिरर के पीछे. क्या एक्चुअल में लाइट रेज यहां जा रही है? नहीं. लेकिन हमारी आंख जो होती है उसे, हमारा माइंड का परसेप्शन क्या होता है? सीधी देखती है किसी चीज को, बिल्कुल सीधी. तो ये लाइट रेज को हमारा माइंड आगे की तरफ बढ़ाता है और पीछे किसी पॉइंट पर जहां पर ये मिलती है वहां पर इसका एक इमेज फॉर्म कर देता है. तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज. एक्चुअल में यहां पर लाइट रेज जा ही नहीं रही है, लाइट इसके पीछे, मिरर के पीछे कोई लाइट रेज नहीं है, ये तो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है. क्लियर? तो ये हमारा प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज. ओके. जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं
वो रियल इमेज फॉर्म करती है, जब नहीं करती है तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में एक वर्चुअल इमेज बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, इमेज ऑफ प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वर्चुअल इमेज बनेगी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, यहां से मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी दूरी पर होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा। और कैसी होगी? एकदम सीधी। क्या हमें जब हम शीशे में देखते हैं तो क्या हम अपने आप को उल्टा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो कैसे? सीधा, इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज बनाएगी, सेम साइज की बनाएगी। तो सेम साइज की इमेज बनाएगी, इरेक्ट, सीधी। क्लियर? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर के। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर में कैसे बनती इमेजेस। ओके, अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए कि स्फेरिकल स्फीयर है, इस स्फीयर को यहां हाफ से कट कर देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको अभी रफली, अब जैसे मैंने ये हटा दिया है इतना, इधर का पार्ट देखोगे आप, ये वाला पोर्शन जहां पे मैंने पॉलिश किया है, ये लाइट रेस जा रही है। तो स्फीयर कैसा रहा होगा? यहाँ पे एक सेंटर रहा होगा और इस पूरे स्फीयर ले लिया। तो इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिरर को मिला रहा है, ये जो सीधी लाइन जा रही है सेंटर से, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जहां पर मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है, देखो, इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे इसे? पोल। इसे पी से डिनोट करते हैं। तो पोल से और सी तक की जो डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होगा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इसी तरीके से अगर इसी मिरर को मैं ऐसे देखूं यहां से, अब ये वाला पोर्शन आप हटा दो। क्या किया? राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लिया, यहां पर पॉलिश्ड है, और लाइट रेस कहां पर रिफ्लेक्ट होंगी? यहां से रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ये P हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसका रेडियस कहां होगा? इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका बना कॉन्वेक्स। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए सेम होगा, पोल दोनों के लिए सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, एक का बैक साइड है, बिहाइंड द मिरर। तो ये बिहाइंड द मिरर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फ्रंट में है। क्लियर? यहां देखिए, यहां से लाइट रेज ये गई और इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रेस गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हम कैसा देख रहे हैं? लाइट रेस कहां से आ रही है, कहां मिलेंगी? ये एक पॉइंट पर आकर मिलती है, जैसे हम बोलते हैं फोकस। इसे जहां पर लाइट रेस मिलती हैं उसे हम कहते हैं फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये होगी हमारी फोकल लेंथ, ये होगा हमारा स्मॉल एफ। फोकस कैपिटल एफ और फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ये है कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स कैसा मिरर है? यहां पर देखो, लाइट रेस कैसा है? ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेस को। लाइट रेस आ रही है और यहां से फैला दे रहा है। तो लाइट रेस कैसे कर रहा है? कॉन्वेक्स कैसा है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? इसी तरीके से हम देखेंगे कॉनकेव को। अब हम देखेंगे, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में लाइट रेस कैसी हो रही है? लाइट रेस यहां से पास हो रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो ये हमारा फोकस है जहां पर लाइट रेस मिलेंगी। तो ये लाइट को क्या कर रहा है? लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर आकर मिला दे रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये हमारा क्या है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा? कॉनकेव। कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज का मतलब लाइट रेस कैसे ऐसे फैल जा रही है, ये इस तरह से फैल रही है, और कन्वर्ज का मतलब लाइट रेस ऐसे आके मिल रही हैं, ये पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आके मिलना। ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। क्लियर? ओके। और आर के बीच में हमारे पास रिलेशन होता है F इज इक्वल टू R अपॉन 2।
यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करूंगी तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ मिलेगी। एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा, चाहे एमसीक्यूज में आए, एक नंबर में आए। F इज इक्वल टू R/2। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फिर फोकल लेंथ गिवन होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। क्लियर?